प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और आज होगा पार्ट 2 बहुविकल्पीय प्रश्न। हमने पार्ट 1 में आपको सभी के विस्तृत सूत्र बता दिए हैं, जिसमें घन था, घनाभ था, बेलन था, शंकु था, गोला था और अर्धगोला था। सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात हो चुकी है। अब हमको पढ़ना है इसमें से मुख्य रूप से बहुविकल्पीय प्रश्नों की। हालांकि इसमें से बहुत बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हर बार 1, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए 14 चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स कक्षा 10 में, और 14 में से अगर हर चैप्टर से एक एक बहुविकल्पी भी पूछा जाता तो 14 तो ऐसे ही हो जाता है ना। 6 बचता है, तो उसमें से कुछ चैप्टर में 2 सवाल भी आ सकती है। उसी के लिहाज से एक भी नंबर हमारा छूटने ना पाए, इसके लिए इसके भी सभी बहुविकल्पी को हमको करना है। हमने आपसे कहा था कि आप लोग सभी सूत्रों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यों कहा था? क्योंकि इसमें सूत्रों का ही तो खेल होता है। अगर हमको सूत्र अच्छे से याद हैं तो हम उन्हीं सूत्रों का क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उसी में से मान रखकर हम आंसर्स पाते हैं। तो उन आंसरों को पाने के लिए हम लोग जो भी सूत्र प्रयोग करेंगे वो याद रहना जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके लिए लेकर आया हूं, वहां भी सूत्रों का प्रयोग है, और उन सूत्रों का प्रयोग करके देखते हैं किस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्नों को लगाते हैं। ध्यान रहे, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत बड़े नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। सरलता से उत्तर दिया जा सके इसके लिहाज से सवाल छोटी छोटी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उलझाऊ सवालें भी हो सकती हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। छोटी छोटी चूक से आप एक बहुविकल्पी प्रश्न गलत कर सकते हैं, एक नंबर आपका खराब हो सकता है, इसलिए सावधानी से आपको प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, किसी शंकु का आयतन होता है। किसी शंकु का आयतन होता है। ध्यान दीजिए, शंकु के आयतन का सूत्र आपको बताया गया है, और अगर याद होगा तो तुरंत दिमाग में आ गया होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आपके दिमाग में आ गया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में ढूंढ लीजिए भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहां है। देखिए पहले ही विकल्प में लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे में पाई आर स्क्वायर एच, तीसरे में 2 पाई आर एच, चौथे में पाई आर एल। आपको तो याद आना शुरू हो गया होगा कि पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, 2 पाई आर एच आपका वक्र पृष्ठ होता है बेलन का, और पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ होता है। तो क्लियर है, शंकु का आयतन कौन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिए, जब मैं अर्धगोला पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि अर्धगोले में 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय, ध्यान देना, और एक संपूर्ण पृष्ठीय। संपूर्ण पृष्ठीय की जब बात करेगा तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, और पहले से 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाना है, 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, देखिए जैसे ये आपका कोई अर्धगोला है भैया, तो इस अर्धगोले के लिए जो आपका ये भाग होता है, ये वाला, ये भाग जो होता है, ये इस भाग का आपका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। और एक आपका ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये इसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान देना, जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहां पे ढूंढिए आप 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रहे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता है तो 3 पाई आर स्क्वायर, और अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो 2 पाई आर स्क्वायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 को देखिए ध्यान से, कह रहा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा तिर्यक लिखा है, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी। हमने आपसे बताया था शंकु के तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए भैया, यल बराबर 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यल होती है ना, तिर्यक ऊंचाई यल 5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या
r बराबर 3 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? लंब ऊंचाई h बराबर पूछ रहा है। यल, आर और h में मैंने एक संबंध दिया था आपको, कहा था यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, क्योंकि ये आकृति ऐसे होती है बच्चों, ऐसे। ये तो ये है 5, ये है आपका r 3 है, ये 3 है और ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होता है चूंकि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का ये होता है कर्ण, ये होता है आधार और ये होता है लंब, इसीलिए ये सूत्र लगा है। यल का मान रख दीजिए 5 का वर्ग, एच का मान नहीं पता, आर का मान रख दीजिए 3 का वर्ग, 5 25, एच स्क्वायर 3 त्रिक 9, 9 इधर भेज दीजिए, 25 से 9 घट गया एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? एच स्क्वायर बराबर 16, 25 से 9 गए 16, तो एच बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 16, और एच का मान कितना मिल गया? 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यल आर एच से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से यल आर एच में से कोई भी 2 चीजें दिया होगा, एक आपसे पूछेगा, तो आप ये सूत्र अच्छे से याद रखिएगा, इसकी एक सवाल आ सकती है, पढ़ते या जानते रहिए। चलिए, एच का मान कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर है विकल्प में, देखिए 4 सेंटीमीटर, तो ये विकल्प नंबर 4 सही है। ठीक है, विकल्प नंबर 4 सही है। आइए देखते हैं अगली सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या होगी। ध्यान देना, लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मैंने आधार का क्षेत्रफल लिखा था भैया, आधार का क्षेत्रफल लिखा था, बेलन के आधार का क्षेत्रफल लिखा था, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेलन का जो नीचे का भाग होता है ना, तो कैसा होता है? वृत्ताकार। ये देखिए, ये बेलन है, ये देखिए वृत्ताकार है, कैसा है? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसीलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था अगर सूत्र आप लिख दीजिएगा, पहले ऐसे सूत्र लिख दीजिएगा, फिर देखिए मान दिया हुआ है, आधार का ही तो क्षेत्रफल दिया है, कितना? 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो भैया यही 9 पाई लिख दीजिए, 9 पाई। अब ये हो गया पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल, बचा 9 आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या होगा भैया? अंडर रूट 9, और आर का मान क्या हो जाना चाहिए? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 सेंटीमीटर किस विकल्प में है? 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो इसका विकल्प नंबर 4 सही हो गया। ये देखिए 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए विकल्प पे टिक लगा दे रहा हूं, सब पे आपको विकल्प भी अच्छे से दिख रहे होंगे, क्वेश्चन भी अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और इस तरह से आप लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं सॉल्व करते चल रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को बताता चल रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर देखें, कह रहा है एक गोले का व्यास है d, उसका आयतन होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, व्यास कितना है? व्यास कितना है? d है। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या वृत्त में पढ़ाया था, त्रिज्या होती है व्यास का आधा, व्यास का आधा, त्रिज्या हो जाएगी d/2। ध्यान से देखिएगा, व्यास है d, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, माने d/2। अब कह रहा है आयतन होगा, तो गोले का आयतन का सूत्र पहले अपना लिख लो ना, गोले का आयतन का सूत्र लिखो भैया, कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ये सूत्र होता है। तो भैया लिख देखो 4/3 पाई, और r के जगह वहां पे d/2 का घात 3 लिख देना, ये ठीक है ना, d/2 घाते 3 लिख देना। अब क्या हो जाएगा जरा देखो, 4/3, क्या देखने बैठा है? 4/3 पाई, और यहां हो जाना है d³ अपान 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है। इसको सरल कर लीजिए, 4 दूनी 8। चलिए देखिए, तो ये हो जाना है d³ और ऊपर हो जाना है 1, और 2 तिहाई 6, तो 1/6 पाई d³, ये 1/6 पाई d³। जरा देखिए इसमें है क्या? 1/3 पाई d³ नहीं है, 1/24 नहीं है, 4/3 पाई d³ नहीं है, 1/6 पाई d³, ये विकल्प 4 नंबर विकल्प सही है,
ठीक भैया, तो ध्यान से देखिएगा, व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास का आधा करना है। जब व्यास का आधा करेंगे d/2 होगा। उसके बाद गोले का आयतन का सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई r3। r के जगह पे लिखेंगे d/2, घात 3 लगाएंगे तो 3 बार गुणा होगा, तो d का 3 बार गुणा d3, और 2 का 3 बार गुणा तो 2 दूना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो 1/6 पाई d3। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। आइए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर को, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 घन सेंटीमीटर है, ध्यान देना, घन का आयतन दे दिया, घन का आयतन कितना है भैया, 8 घन सेंटीमीटर। अच्छा, आयतन का सूत्र क्या होता है, a³ बराबर 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 8 का घनमूल, और 8 का घनमूल कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। ये देखिए हमको भुजा मिल गई। ठीक है, घन कितने हैं, 2, घन कितने हैं, 2। देखिए 2 घनों को मिलाकर, चलिए 2 घन है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम किसी भी 2 घन को जोड़ते हैं, चाहे जिस तरफ से जोड़ेंगे, क्योंकि उनकी ऊंचाई समान होती है, माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है। अगर हम उस घन को जोड़ते हैं तो आपको तो पता है एक भुजा बढ़ जानी है, एक भुजा बढ़ जानी है, लेकिन उसकी ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बढ़नी है, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बढ़नी है। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए इस तरह का ये घन है, घनाभ है, लेकिन मैं घन की तरह समझा रहा हूं आपको। मान लो ये है, तो अगर मैं ऊपर रख देता हूं भैया, अगर ये दोनों बराबर होता, 2 डस्टर है नहीं मेरे पास, अगर ये बराबर होता इस तरह से, अच्छा ये देखिए, ये देखिए, ये चाक वो है, स्याही है, मान लो इंक, अगर इसको देखा जाए और इसको इस तरह से रख दूं, देखिए ये, तो इसकी केवल ये चीजें, चौड़ाई जो होगी ये तो बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी ऊंचाई और लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे रख दोगे बेटा, ऐसे, तो देखो ये इसकी ऊंचाई, ये देखो ये तो बढ़ गई, लेकिन ये वाली और ये वाली पे फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही अगर आप ऐसे जोड़ लोगे, ये देखो ऐसे जोड़ लोगे, तो भी केवल एक भाग बढ़ेगा, ये वाला और ये वाला, चौड़ाई वाला और ये वाला बढ़ेगा, लेकिन बाकी दोनों भाग नहीं बढ़ेंगे। तो एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर हम 2 घनों को जोड़ते हैं, ध्यान देना, घन को, 2 घनों को जोड़ते हैं तो क्या बदलता है, एक भुजा बदल जाएगी, कोई भी एक भुजा, तो एक को चेंज कर लो, बाकी सब वही रहेगा, चूंकि ये घनाभ बन जाएगा बाद में, जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, घनाभ। तो घनाभ के लिए यल हो जाएगा, चलो इसी को जोड़ देते हैं, 2 2 4 सेंटीमीटर, b 2 ही रहेगा, और यच क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 भुजाओं को 2 रखना है, एक को 4 रखना, किसी को भी आप कर सकते हो। अब उसके बाद इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, 2lb प्लस bh प्लस hl। ये सूत्र होता है, मान रख दीजिए, lb 4 × 2, bh 2 × 2, hl 2 × 4। ये देखिए 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 4 12 और 8 20, और 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 40, तो 40 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए किसमें है, 48 44 40 30, तो क्या हो जाएगा, 40, ये 40 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना। कोई भी घन होगा और अगर उसको हम जोड़ते हैं तो इस तरह से हमारा जो एक भुजा आप चेंज कर लीजिएगा, शेष 2 भुजाएं वही रहेंगी, और फिर घनाभ बन जाएगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगली सवाल। एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां और आधार की त्रिज्या समान है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। एक बात समझिए, त्रिज्या और ऊंचाई आर और एच दोनों क्या है, समान है, दोनों के लिए, बेलन का भी और शंकु का भी। अच्छा, तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, ये इसी का अनुपात ज्ञात करना है। बेलन का आयतन, देखिए बेलन का नाम पहले लिया है, बेलन और शंकु की ऊंचाइयां आधार त्रिज्या समान है, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि समान है इसलिए मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं। देखिए ये पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर और एच तो समान है दोनों का, इसलिए दोनों को सेम सेम लिखा गया है। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 मिल गया, तो क्या मिलेगा, 1/1/3। ध्यान देना, ये नीचे भिन्न है, ऊपर पूर्णांक है, तो ये वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। तो जब ये 3 ऊपर जाएगा भैया, तो 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प नंबर 2 सही है, ये वाला विकल्प
सही है, 3:1 हो जाना है, समझ गए ना। 1:3 है, 3:1 है, 2:3 है, 2:5 है, तो उत्तर होना है 3:1। क्यों होना है, ये इसके लिए होना है क्योंकि R और H दोनों समान है। जब समान है तो दोनों ही समान है, तो काट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 1/3 बचा, 3 पलट के ऊपर जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, एक सवाल बोर्ड परीक्षा 2024 में आई थी, कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल संयोजन है। देखिए चूंकि पेपर के 7 सेट हुआ करते हैं, 7-8 सेट हर बार आता है, तो इसलिए किस सेट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है इसका कोई पता नहीं होता है, तो ये किसी भी सेट में अभी भी आ सकता है। ये सवाल जो भी आप पढ़ रहे हैं ये किसी सेट में रहेगा, है ना। तो देखिए कैप्सूल संयोजन है, अब कैप्सूल तो खाए होंगे, देखे होंगे कैसे होता है। देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे रहता है, इस तरह बंद रहता है, ये इस तरफ बंद रहता है। अब अगर ये दोनों जो बंद है, ये बंद आकृति है और ये इधर देखा जाए, अब देखिए यहां से यहां तक तो आपको ये बेलन नजर आ रहा होगा, अगर ऐसे बंद कर दिया जाए, ये देखिए ना, है ना, ये आपको बेलन नजर आ रहा होगा, यहां से यहां तक देखिए ये बेलन है। ठीक है, ये वाला भाग आपका क्या है, बेलन है, और ये वाला भाग क्या है आपका, अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला है। देखिए तो एक बेलन हो गया और दो ठो अर्धगोले हो गए, है ना। देखिए एक बेलन हो गया, 2 ठो अर्धगोले हो गए। तो देखिए 2 शंकुओं का, शंकु तो नहीं है ना भैया, शंकु तो ऐसे बनता है, और बेलन है उसमें तो शंकु दोनों होने का कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ये तो नहीं होना। कह रहा है एक बेलन 2 अर्धगोला, देखिए एक बेलन हो गया और 2 अर्धगोला, तो यही एकदम सही है। अगले भी देख लीजिए क्या संभावना हो सकती है। क्या कह रहा है, एक बेलन 1 अर्धगोला, काहे भैया, एक तरफ का कैप्सूल का आइसन है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो ये नहीं है, ये हो नहीं सकता। एक बेलन 2 गोला नहीं संभव है, क्योंकि गोला होगा तो बंद हो जाएगा, फिर वो कैप्सूल अलग हो जाएगा, है ना, तो नहीं होगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। क्या होगा, एक बेलन 2 अर्धगोला। क्लियर, एक बेलन 2 अर्धगोला। ठीक है, अगली देखें, लास्ट सवाल है इसमें की 8 नंबर। कह रहा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए फिर से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है ना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 3πr²। याद रखिएगा इसको, यही फंसाता है आपको, तो 3πr²। एक चीज तो क्लियर हो गया कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3πr² होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्या दिया, 1/2 सेंटीमीटर व्यास दिया है। अब देखिए व्यास दिया, त्रिज्या नहीं दिया, क्या दिया है, व्यास दिया। तो व्यास कितना है, व्यास कितना है, 1/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या का होगी भैया, त्रिज्या का होगी, इसकी आधी होगी, तो 1 का हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब सोच रहे होंगे आधी होगी तो 1/4 कैसे हो जाएगी, तो जरा देखिएगा, जब हम 1/2 लिखते हैं उसका 2 करते हैं तो 1 करेंगे भैया, तो 1/2 गुणे 1/2, ये देखिए, तो 1 1 कम 1 और 2 दूना 4, तो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना, 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा जब आधा होगा तो। अब यही त्रिज्या यहाँ रख दीजिए, यही 1/4 यहाँ रख दीजिए, तो रखिए भैया 3π और r के जगह पे 1/4 का वर्ग कर दीजिए, है ना। तो 3π तो रहेगा, 1/4 का हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। 3π का गुणा 1 में होगा तो 3/16π, ये 3/16π हो गया। देखिए 3 1 कम 3/16 पाई, तो 3/16π घन सेंटीमीटर, नहीं वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है ना। तो ये यहाँ पे देखिए विकल्प में सारे जो है घन लिखे हुए हैं, है ना, घन लिखा हुआ है, गलत है ना, ये वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर, तो 3/16π वर्ग सेंटीमीटर, इसका विकल्प नंबर बी सही है, करेक्ट। तो ये इस तरह से आपके 8 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो आप लोगों से इसके पहले किसी वर्ष में पूछे गए हैं या इस तरह के सवालें पूछे जाएंगी, इसको देखते हुए आपको ये सवालें बताई गई हैं। तो पार्ट 2 में बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपने इस अभ्यास का कवर कर लिया है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जान लीजिए आपका इस प्रश्न से एक क्वेश्चन आना होता है, इस टॉपिक से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसी स्थिति में सॉल्व करने के लिए आपको मैं अगला पार्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस का लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूपी बोर्ड की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि लाना है हमको पूरे 70 नंबर।